एपिसोड की शुरुआत में कोठे की मालकिन को कोठे के बाहर खड़ी होकर जितने भी कस्टमर आ रहे थे उन सभी को वेलकम करते हुए दिखाया जाता है और अपने मन में ये सोचती है कि थैंक गॉड मेरे यहाँ 3 इमॉर्टल मास्टर रुके हुए हैं, इसी वजह से मेरा जो बिजनेस है वो नॉर्मल हो गया कह के अपने मन में मुस्कुराते हुए सोच रही होती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वो जो डीमन है उनको सीरियस इंजरी लगा है, मुझे नहीं लगता कि वो आधे महीने से पहले अपने आप को रिकवर कर पाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर निंग से पूछने लगता है कि सिस्टर निंग बताओ, वो जो डीमन है वो सिर्फ और सिर्फ यही कोठे को ही क्यों टारगेट कर रहा है? इस टाउन में तो ऐसे बहुत सारे कोठे होंगे, उनको छोड़कर वो सिर्फ इसी कोठे को ही क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर निंग से पूछने लगता है। तभी सिस्टर निंग जो है वो जवाब देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो कोठा है इससे इसका कोई लेना देना होगा, इसी वजह से ये जो डीमन है वो इसी कोठे को ही टारगेट कर रहा है, कह के सिस्टर निंग हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। उसी समय ये बिल्ली आ जाता है और बिल्ली जो है म्याऊं म्याऊं कह के चिल्लाने लगता है और ये उस छत से नीचे कूद जाता है। तभी ये लड़की जो है हरे बाल वाली लड़की वहाँ पे आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग को बताने लगती है कि ये जो बिल्ली है उसे डिमोनिक एनर्जी कुछ समय के लिए महसूस हुआ था, वो उनका पीछा करने के लिए डेमोनिक एनर्जी का पीछा करने के लिए यहाँ से भागकर चली गई, कह के ये जो लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर और जो सीनियर सिस्टर निंग है उनको बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ऐसी बात सुनकर चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं इन लोगों को मेरा जो डेमोनिक एनर्जी वो महसूस तो नहीं हो गया, कह के अपने मन में सोचने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन पर इस गली का सीन दिखाया जाता है। इस गली पे ये जो हरे बाल वाली लड़की है ये यहाँ पे होती है और सीनियर सिस्टर निंग और हमारे मेन कैरेक्टर से बात कर रही होती है और बातें करते हुए ये कहती है कि हमें अलार्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट हो सकता है। जो डीमन है वो इसकी आवाज़ सुनकर वो भी चौकन्ना हो जाएगा और हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तभी सीनियर सिस्टर निंग कहने लगती है कि जो डीमन है वो जब हमला करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाएगी तब मैं उसे आसानी से फाइन कर लूँगा, फिर जाकर मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मार दूंगा, कह के ये जो सीनियर सिस्टर निंग है वो कहने लगती है। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन पर फिर से इस गली का सीन दिखाया जाता है। इस गली पर वही सफ़ेद बाल वाली लड़की होती है जिनका नाम लिंगर होती है। ये एक बंदे के पास जाकर उनसे कहने लगती है कि सर चलो मैं आपको ड्रिंक सर्व करता हूँ और मैं आपको मज़े भी दूंगा, कह के उसे ले जाया जाता है, उसे पकड़ कर ले जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है कि ये इनके लिए कितना हार्ड भरा काम होता होगा ना, कह के ये अपने मन में सोच रहा होता है। उसी वक्त सीनियर सिस्टर निंग आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि तुम क्या सोच रहे हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहने लगता है कुछ नहीं, कह के कहने लगता है। और ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की जो है वो जाते हुए इस बुढ़े के साथ जाते हुए दिखाया जाता है और ये जो हरे बाल लड़की है वो पलट के हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ऑरा महसूस होता है और ये अपने मन में कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो ऑरा है मुझे जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे लंबे टाइम से जानता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है। उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर सिस्टर निंग से कहने लगती है कि क्या होगा अगर वो जो डीमन है वो बिना मैजिक के चाकू के द्वारा हमला करके किसी के किडनी को निकाल कर यहाँ से मार के भाग जाए तो ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो है वो अपने मन में सोचने लगती है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो मैं उनके जो डिमोनिक और है उसे मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा और वो फिर से मेरे हाथों से बचकर भाग जाएगी, कह के ये सोचने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि जो सबसे खतरनाक पैलेस होता है वही सबसे सेफ पैलेस होता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये भाषण देने लगता है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को वो फैमिलियर और महसूस होने लगता है और ये फिर से जंप करके तेज़ी से दौड़ के उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को जोर से किक मार देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि यहाँ पे जो लिंगर होती है ये उसी बंदे को जो अपने साथ लाई हुई होती है उसी बंदे को मार रही होती है। तभी ये जो लिंगर है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर चौंक जाती है और मास्टर कह के कहने लगती है। तभी उसी वक्त वो जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो आ जाती है और उनके हाथ में चाकू को देखकर उनके चाकू को एक पत्थर मार के नीचे गिरा देती है और कहने लगती है कि तुम डीमन कहीं की अपना भेष बदल के यहाँ पे आ गई, कह के कहने लगती है। और ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की होती है
ये मास्टर कह के कहने लगती है। तभी ये यहाँ से तेज़ी से दौड़ के भाग के यहाँ पे नीचे चली जाती है और इसे इन गलियों पे भागते हुए दिखाया जाता है। उनका पीछा करने के लिए सीनियर सिस्टर निंग भी इनके पीछे इन गलियों पर भागने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है, ये जो बंदा है, उनके पास आता है और उनको चेक करता है और फिर कहता है कि ये अभी मरा नहीं है, अगर मैं इसे पिल दे देता हूँ तो ये इसकी जो लाइफ है वो बच जाएगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो मुझे मिल गए, मेरे पास पिल था, इसलिए तुम्हारा जो जान है वो बच जाएगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इसे कहने लगता है। और फिर सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में इस सफ़ेद बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। ये कहते हैं कि ये सब यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, क्योंकि ये अपने मन में कह रही होती है। तभी सीनियर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है जो इस लड़की का पीछा कर रही होती है। और सीनियर सिस्टर निंग जो है अपना एक टेक्निक यूज करता है और ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की है उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि तुम अब भाग के कहाँ जाओगी डीमन कहीं की, कह के इन्हें कहने लगती है। तभी यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।